नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव। पाकिस्तान ने जिस तरह से राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा से लगे इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है, उसके बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तीनों सेना के चीफ ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा हालात से अवगत कराया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हाहाकार मचा दिया है। भारत के हमले से भौगले पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान ने बुधवार की रात और बृहस्पतिवार को भारत के दर्जनों शहरों को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट समेत उसकी दर्जनों मिसाइल और ड्रोन को हवा में ढेर कर दिया। भारत की सेना भी पाकिस्तान के शहरों में तबाही मचा रही है। इससे पूरी दुनिया में हलचलें बढ़ गई है। इस बीच जम्मू और जैसलमेर में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई हमले शुरू हो गए हैं। दोनों तरफ से मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इससे कई उड़ानों पर असर पड़ रहा है। कई एविएशन कंपनियों ने अपनी यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। हमले को देखते हुए देश भर में 27 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। इसके साथ ही एयर इंडिया ने यात्रियों को समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है और कहा कि प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार को देश भर के 27 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंचने के बाद गुरुवार 8 मई 2025 को करीब 430 नागरिक उड़ानें को रद्द कर दिया गया। जिन एयरपोर्ट को बंद रखा गया उनमें श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवारा, पठानकोट, बुतर, शिमला, मग्गल, धर्मशाला, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, मुद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केसोद, भूज, ग्वालियर और हिंडन शामिल है। भारत ने पाकिस्तान के कायराना हमले का जवाब देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सीमा क्षेत्र में हवाई हमले और ड्रोन हमले करके तनाव को और भड़का दिया। शुक्रवार आधी रात के बाद भारतीय नौसेना के अरब सागर में पाकिस्तान के कई टारगेट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए न सिर्फ इस्लामाबाद को निशाना बनाया बल्कि रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में भी जवाबी हमला किया। भारत ने रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर एवं कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान द्वारा मिसाइल और ड्रोन से हमला किए जाने के प्रयासों को विफल कर दिया। अखनूर, सांबा, बारामूला और कुपवाड़ा तथा विभिन्न स्थानों पर विस्फोटक और सायरन की आवाज़ सुनी गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर रात के समय बड़े पैमाने पर एयर अलर्ट ऑपरेशन चलाया। भारत के S-400 सहित तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम मिसाइल और ड्रोन को हवा में मार गिराया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की मोटार शेलिंग बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। बीती रात पाकिस्तान की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोटार शेलिंग की। हालांकि इस फायरिंग में किसी प्रकार की जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कड़ा जवाब दिया है। बीएसएफ के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और दुश्मन की गोलीबारी का करारा जवाब दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को सांबा जिले के बॉर्डर क्षेत्र टंडी खुई स्थित 15वां शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में सीमा पर रहने वाले लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान पहलगाम जैसी हरकत करेगा तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। अगर वह जम्मू में ड्रोन अटैक करता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत द्वारा पाकिस्तान क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा जवाबी हमला करने की धमकी से परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 48 घंटों में ही पाकिस्तान करीब घुटनों के बल आ चुका है। उसका रक्षा तंत्र कमज़ोर नजर आ रहा है। वह दुनिया से मदद की गुहार करने लगा है। उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के जिस आर्थिक मदद की उम्मीद थी वो ठुकराई जा चुकी है। अराजकता और आतंकवाद का फादर कहे जाने वाला देश उस हालात में जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचाने के बाद भारत को 5 बड़े फायदे होने एकदम तय है। भारत की ज़बरदस्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कमर टूट जाएगी। उसका आतंकवाद को पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की क्षमता भी लंबे समय के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसका फ़ायदा भारत में कश्मीर की मानसिकता को बेहतर करने में मिलेगा। जब वह आतंकवाद नहीं होगा तो अमन चैन भी कायम हो सकेगा। कुल मिलाकर कश्मीर के हालात अब बहुत बेहतर हो सकेंगे। पाकिस्तान के बिगड़े बोल खत्म हो जाएंगे और
उसे घुटनों के बल लाने के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक देश के तौर पर उसके आत्मविश्वास की चूल्हे हिल जाएगी। वह भारत से हिमाकत करने को लेकर 10 बार सोचेगा, क्योंकि भारत ने मौजूदा कार्रवाई और बेहतरीन बचाव सिस्टम के साथ दिखा दिया कि पाकिस्तान किस तरह कमज़ोर है। उसे अब अच्छी तरह पता लग जाएगा कि आतंकवादी से दूर रहने में ही भलाई है। ज़्यादा बेहतर है कि वो सकारात्मक और अपने देश के विकास के लिए काम करे। भारत की मौजूदा कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सेना का मनोबल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में भी हर कोई ये मानने को मजबूर है कि उनके देश पर ये आफत सेना और उसके द्वारा किए गए आतंकवादी कारण आई है। भारत में इतने सालों में कभी भी किसी देश के खिलाफ ना तो पहले कोई सैन्य कार्रवाई की और न ही कभी ऐसा करने की उसकी कोई मंशा रही थी, लेकिन इसी बीच भारत लगातार मजबूत होता गया। ये दक्षिण एशिया नहीं, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकतवर देश में भारत शामिल हो चुका है।